नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला साथ में बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं उस विवाद की खबर के साथ जो कि एक पोस्टर को लेकर शुरू हुआ है। कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री में मां काली के पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने को लेकर ये पूरा विवाद है। दरअसल इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मामला इस तरह से तूल पकड़ चुका है कि दिल्ली में फिल्मकार के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। देखिए पूरा विवाद क्या है। विवाद इसी पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ है। कनाडा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते और एलजीबीटी का झंडा उठाए देखा जा सकता है। वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमें हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं से शिकायत मिली है कि एक फिल्म जिसके पोस्टर पर हिंदू देवताओं का निरादरपूर्ण चित्रण है, वो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमने प्रबंधकों को इस आपत्ति से अवगत कराया है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ हिंदू ग्रुपों ने इस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के प्रबंधकों से गुजारिश करते हैं कि फौरन ये आपत्तिजनक सामग्री हटा ली जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमिकलाई की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तो है ही, अब उनके खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर भी हो गई है। एक शिकायत भी मिली है जिसकी जांच हो रही है। उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 153A एंड 295A आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत एफआईआर की गई है। ये पहला केस नहीं है जहां पर हमने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बीच विवाद के बाद दिए कई बयानों में लीना ने कहा है कि वो बिना डरे आवाज उठाती रहेंगी। काली उनके लिए शक्ति, स्वतंत्रता और सच का प्रतीक हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जी टीवी के एक न्यूज एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस आज गाजियाबाद पहुंची। आरोप है कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के गलत बयान चलाया, तो उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को यानी यूपी पुलिस को बुला लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी पुलिस में कहा सुनी हुई और बाद में आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस रोहित रंजन को लेके वहां से चली गई। और अब जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक इस वक्त एक दूसरे मामले में नोएडा पुलिस रोहित रंजन से पूछताछ कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश की रिपोर्ट। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के गाजियाबाद के घर पर चल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस है तो दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार सुबह 6 बजे आई थी, लेकिन रोहित वॉशरूम के बहाने अंदर गए और उन्होंने गाजियाबाद पुलिस और यूपी सरकार से ट्वीट कर मदद मांगी। फिर क्या था, गाजियाबाद पुलिस आई और जबरन छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी से रोहित रंजन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना ID कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पे रीड थे कि आपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे। और हमारी कस्टडी में जो रोहित जो थे हमारे वारंटी, उनको हमको न देकर वो उनको कहीं और ले गए। छत्तीसगढ़ में जो भिवानी के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत करके जी न्यूज़ के जो एंकर हैं रोहित और उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर शिकायत की और ये कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिससे जो सामाजिक सौहार्द है वो देश का बिगड़ा, तनाव पैदा हुआ। तो इसी के चलते उन्होंने तकरीबन दर्जन भर जो मामले हैं वो रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए और इसके बाद में
4 तारीख को ये मामले उनके ऊपर में दर्ज हुए और फिर जो है वो जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की वो रोहित रंजन को इसी सोसाइटी में जो अंदर उनका फ्लैट है वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में और एसएसपी गाजियाबाद को इसकी शिकायत भी की, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि रोहित को नोएडा पुलिस को सौंप दिया गया है। नोएडा पुलिस को जी न्यूज़ की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें कहा कि नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा जो उनके यहाँ सीनियर प्रोड्यूसर और ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं वो गलत खबर चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह 8 बजे दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसी केस में नोएडा पुलिस ने आनन फानन में रोहित से पूछताछ शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस खाली हाथ घूमती रही। नोएडा पुलिस अब एक दूसरे केस में उससे पूछताछ कर रही है, ये जानकारी है आपको? जी नहीं, ऐसी जानकारी तो अपने को प्राप्त नहीं हुई है, बट उन्होंने थाने आने पर हमको पता चला कि उन्होंने नोएडा पुलिस ने एक जीडी एंट्री की है और मतलब जनरल डायरी में एंट्री की है और उनको पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोई अपराध क्रमांक का मेंशन नहीं है, कोई भी मतलब धारा वारा मेंशन नहीं है और हमारी लीगल कस्टडी से लेकर चले गए हैं, ये भी हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जी न्यूज़ पर एक गलत खबर दिखाई गई थी जिसमें उदयपुर की घटना को वायनाड से जोड़ा गया था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज़ के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसी को लेकर रायपुर में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रोहित ने खबर को लेकर चैनल पर माफी मांगी थी। कोर्ट का वारंट लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने के बाद नोएडा पुलिस ने जी न्यूज़ के मामले में केस भी दर्ज कर लिया और उसको एंकर रोहित रंजन से पूछताछ की याद भी आ गई। दावा किया जा रहा है कि जो भी किया गया वो कानून के दायरे में किया गया। सवाल ये है कि क्या सबका अपना अपना कानून है? नोएडा से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती का, जहां केमिस्ट उमेश कुल्हे की जो हत्या की गई उस मामले में जांच चल रही है और जांच के बीच ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 20 जून को ही उमेश कुल्हे की हत्या की पहली कोशिश की गई थी। इसके अलावा क्या जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि ब्लैक फ्रीडम व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे उमेश कुल्हे। ब्लैक फ्रीडम ग्रुप में हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग थे। उमेश कुल्हे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। एक मुस्लिम समुदाय के सदस्य ने दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे फॉरवर्ड किया। कलीम इब्राहिम नाम के ग्रुप पर इस पोस्ट को डाला गया। इस पोस्ट से कलीम इब्राहिम जो ग्रुप के सदस्य थे वो नाराज बताए जा रहे थे। यूपी के संभल में एक होटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये नॉनवेज को उस अखबार में लपेटकर बेच रहे थे जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरें छपी हुई थी। इस पूरे मामले में जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई तो आरोप है कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला कर दिया। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब 2 पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले आया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रहती थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं।
अगर इस तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में खराब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की। 2 साल के ब्रेक के बाद इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज भारी बारिश की वजह से पूरे दिन के लिए रोक दी गई। लेकिन खूबसूरत वादियों का श्रद्धालु लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पहलगाम से शरद शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद ये बरसात की पहली तस्वीर है। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार दोपहर तक अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल पर खूब बरसात हुई। नतीजा ये कि पूरे दिन के लिए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। 2 साल के ब्रेक के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में इस एक दिन के ब्रेक को श्रद्धालुओं ने सकारात्मक रूप से लिया और मंगलवार को कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लिया। वातावरण अच्छा नहीं है ऊपर, इसलिए रुकवा दी गई है। हाँ। इसलिए कल वातावरण अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो ये लोग अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई कल से चालू हो जाएगा यात्रा। इंडिया में रहने वाला ने कश्मीर नहीं देखा ने तो कुछ भी नहीं देखा। आज यात्रा नहीं हुई तो पूरा कश्मीर आनंद से मैं देख रहा हूँ। एक बार दिखा दीजिए जो आप आज का दिन जो है अब यात्रा नहीं हो रही है तो खरीदारी में यहाँ अखरोट की खेती काफी होती है तो ले लिया है। हाँ। बारिश की वजह से और अहमदाबाद से भी थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है। अहमदाबाद से अखरोट गिरी सस्ती मिल रही है। सस्ती और एंजॉय करने को मजा आती है। पहलगाम के नुनवान बेस कैंप में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, जम्मू, हरियाणा आदि के लोगों ने लंगर की व्यवस्था की है। जैसे यहाँ पर जो है हाँ कड़ी चावल मिल रहा है, कॉफी है। अरे कॉफी की भी? हाँ जी कॉफी का भी है। खीर का भी खत्म हुआ है। अच्छा तो किस टाइम से किस टाइम तक चलाते हैं? ये चलता रहेगा जब तक यात्रा है। 24 घंटे भी चलेगा। चल रहा है। ठीक है। और कब से आप ये लंगर चला रहे हैं? 41 ईयर्स हो गए हैं। ये गुजराती है सारा पूरा गुजराती। क्या क्या है जी गुजराती में? ये सब्जी है, ये गोभी पत्ते की सब्जी है। अच्छा। ये दाल है तीखी मीठी। अच्छा। एक गुजराती एक पंजाबी स्पेशल मीठी दाल। मेन्यू में क्या क्या है जी? चावल है जी, अभी राजमा से रात का जो हमने आफ्टरनून का बनाया था, लंच बनाया था। हाँ। वो अब तक वो भी सारा लग चुका है, इतना रश है मतलब। समय बिताने के लिए और कुछ एडवेंचर करने के लिए कुछ लोग दोपहर में लिद्दर नदी में नहाते नजर आए। हालांकि बरसात के चलते नदी का बहाव बहुत तेज था। कुछ को खतरे का अंदाजा था तो कुछ नजरअंदाज करते नजर आए। नहाए हो आप इसमें? अरे बहाव बहुत तेज है, आपको डर नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगी? नहीं सर, पत्थर है। बड़ा शंकर की कृपा है। कोई बात थोड़ी है, उसमें तेज बहाव में घुस जाओ और कह दो भगवान बचा लेंगे। डर नहीं लग रहा है इसमें बहाव इतना तेज है? नहीं डर नहीं लग रहा। अरे बताइए सर, डर नहीं लग रहा, मजा आ रहा है नहाने के लिए। साल 2019 में धारा 370 के चलते अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई। इसके बाद 2020 और 2021 2 साल का कोरोना के चलते ब्रेक लग गया। इस वजह से इस बार श्रद्धालुओं में बहुत जोश है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सलाह यह है कि जोश के साथ साथ संयम भी बनाए रखें, क्योंकि जोश और होश के संगम से ही ये अमरनाथ यात्रा संपूर्ण होती है। पहलगाम से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।